क्या कहेंगे बीजेपी की जो अभी रुझानों में जिस तरीके से काउंटिंग हो रही, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर सबसे पहले तो क्या? ऐतिहासिक जीत दिल्ली में, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत है दिल्ली में। मोदी की ऐतिहासिक जीत है। आपदा खो दी, कोरोना की दवाई मोदी लाया था, अब आपदा की दिल्ली जनता की तरफ तलू को एक नंबर की दवाई खो दिया, आपदा खो दिया। देखिए जीत 27 साल के बाद जो वापसी हुई, इतनी बड़ी रुझान दिखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने इस कोरोना की दवाई ढूंढ ली, उसका नाम है आपदा, और अब दिल्ली में सरकार भाजपा। जय श्री राम। और मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी। ये आम आदमी पार्टी की जो मेन चेहरे थे वो लगातार हारते हुए नजर आ रहे हैं, रुझान भी कम है, तो क्या कहेंगे? वो आम कहाँ है, वे तो आपदा थे, और आपदा को भगाने का काम अब मोदी जी ने किया, और इसको मोदी जी ने पहचाना। अब ये दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। इन्होंने दिल्ली को पिछले 10-11 साल से बर्बाद करके रख दिया था। अब दिल्ली का चौमुखी विकास होगा और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और मुख्यमंत्री श्री कहेंगे जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा हो गए, सबकी सीटें जो है फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप तो बताओ, डाकू फंस सक रहे हैं। डाकू कभी नहीं जीतता, डाकू फंस सक रहे हैं। डाकू थे ये, डाकू मोटे डाकू। अच्छा। मोटे डाकू फंस गए, अरे भी सारे जेल में जाएंगे मोटे डाकू। किसका श्रेय सबसे ज्यादा लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा, क्योंकि सीटें बम्पर मिल रही देखते हुए नजर आ रही है? वह दिल्ली की जनता ने बम्पर सीट दे दी। शाम ने देखना एक तरफा जीत है बीजेपी की, एक तरफा जीत। ये बताइए, जो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो लगातार हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब सबसे पहले तो हैं। वो केजरीवाल ने ये जो अंचल चलाया था, अन्ना हजारे ने चलाया, ठीक है, तो उसने पार्टी बना लिया। अन्ना हजारा ये उनका जो उसने जो उसकी बंदगी तब था, उसका उसको फल मिल गया। ये इसने पार्टी बनाई, राजा बन गया दिल्ली का, सीएम बन गया, तो वो बेचारा घूम रहा है, मर रहा है, उसको उसने छोड़ दिया भूखे। अच्छा। अन्ना हजारा को उसको पूछा नहीं है, इसलिए जो दिल्ली में काम किया 10 साल इसने बहुत माड़ा किया। जो फंड हैं वो सभी खराब कर दिए, पैसा सभी फ्री कर दिया, लोगों को बसें फ्री कर दी, ठीक है ना। जब सभी फ्री कर देंगे तो कैसे जो महकमा होगा, जो ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी? अभी ये केजरीवाल साहब का क्या होगा? क्योंकि देखिए वो तो कह रहे थे सत्ता मार रहे हैं, उनकी सीट खुद फंसते हुए नजर आ रही है। वो सीट तो वक्री बात है। केजरीवाल ने जितना पैसा लूटा है, पहले तो 45 करोड़ रुपया उसमें महल में लगा दिया है, तो उसमें उसको केजरीवाल को जेल में बंद करके 5 क्षेत्र सुबह मारेंगे, 5 क्षेत्र दोपहर को मारेंगे, 5 क्षेत्र शाम को मारेंगे। उसको पता लग जाएगा कि देश का पैसा खराब किया ना, लोगों का पैसा खराब कर दिया, तो उसकी वो ऐसी हालत होगी। मोदी जी की तस्वीर लेके आई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रुझानों में जिस तरीके से मोदी जी वर्ल्ड लीडर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब तक नेशनल लीडर भी थे, आज दिल्ली के लीडर भी बन गए हैं। आई मीन यू नो, नेशनल अपना दिल्ली जो है नेशनल लेवल पे, उस पे भी दिल्ली की बीजेपी सरकार आ गई, बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा। हम सब दिल्ली वासी को थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू। कहाँ से आई हैं आप? लॉस एंजलिस से। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो जो वापसी हो रही है यहाँ पर बीजेपी, बहुत खुशी की लहर है सब पूरी जनता में। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है कि आफ्टर सच ए लॉन्ग ब्रेक, 27 लॉन्ग ईयर्स के बाद सच्चाई और बीजेपी वापस लौट के आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है हारते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो उस पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, देर सवेर सच्चाई की जीत होती है, भ्रष्टाचार हारता है, तो बस लोगों ने वोट के जरिए मैसेज दे दिया कि भ्रष्टाचार लॉन्ग टाइम चल नहीं सकता, और सच्चाई की जीत हो गई, मोदी जी बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है ईवीएम को अब दोष दे रहे हैं, वो तो ये तो ना पूरा आम आदमी बोल लो कि चाहे कांग्रेस बोल दो, राहुल गांधी बोल लो, या वो अपना यूपी वाला आई डोंट नो हु इज अखिलेश बोल लो, सबकी आदत है जब हारते हैं तो बस ईवीएम को दोष दे देना है, जब जीतते हैं तो मुंह पे पट्टी। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी बताइए, क्या कहेंगे? जो जीत प्रचंड हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो अभी पूरे देश में बीजेपी आएगी साहब। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्या हो गया अचानक? भ्रष्टाचार को मोदी ने इस तरह खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ के। अब आने वाले टाइम में सच्चाई और मेहनत की ही मतलब जो है मोदी जी चल रहे हैं, योगी जी मोदी जी हो गए, है ना।
जो ये ग्रुप बना रखा है इन्होंने भ्रष्टाचार का, ये धीरे धीरे खत्म हो। दिल्ली से भी जो है इनका उखाड़ के फेंक दिया है अभी इनको। आम आदमी पार्टी के नेता तो तमाम जो है ईवीएम पे वो कर रहे थे और गुंडागर्दी के सहारे बता रहे थे कि वोट लिए जा रहे हैं। नहीं, ईवीएम के तो हर जगह ही वो करते हैं, कहीं भी जाओ ईवीएम पे डिफोरा फोड़ देते। जब ये जीतते तब भी तो ईवीएम ही था, तब इन्होंने नहीं बोला। अभी जो हार रहे तो ईवीएम का ऊपर सवाल उठा रहे। ईवीएम तो फिट है नहीं। ये जनता ने इनको देखा कि भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, ये वो करके पूरा जो दिल्ली में जो इन्होंने शासन किया उसमें भी कोई ये नहीं था। क्या कहेंगे जो है वापसी हो रही है बीजेपी की, क्या कहेंगे सबसे पहले तो? मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करता, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा। हमारी एक छोटे से लेके बड़े से लेके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी देश की जनता इतनी समझदार है कि हमें भैया फ्री का माल नहीं चाहिए, हमें रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, हमें वो अच्छा लगेगा। ये बताओ, हम फ्री का काम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे? अफाई बन जाएंगे। इसलिए जो हमें पहले समझाया गया, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है उसको फ्री का माल नहीं चाहिए, उसको कमाने में अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कमा के खा लेंगे। क्या कहेंगे चाचा बीजेपी को लेकर? अभी देखिए सरकार बनना ही था तो तय था, इन्होंने भाजपा सरकार बनाएंगे। इन्होंने वोट किया, ऐसी थोड़ी बात। क्या कहेंगे, वोट किया था कि नहीं? नहीं, हम वोटर यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग अच्छा, बिहार से आए BJP थे। के? हाँ, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? हाँ। बड़े नेता जितने हैं सब फंसे पड़े हैं, इधर दिख रहे हैं। अरे फंसने वाला काम करेंगे तो फंसते ही रहेंगे। अरे ईमानदार हैं वो तो कहते थे, अभी ईवीएम पे कह रहे हैं कि ईवीएम का सारा दोष दे रहे हैं। अच्छा, तो ये सब कहने को रह गया सबको यही ने। जब हार रहे थे, आप जीतते थे तो नहीं कहते थे ईवीएम खराब है। अब हार रहे थे, कह रहे ईवीएम खराब है। क्या लग रहा है कि क्या लोगों में पसंद आ रहा है? मोदी जी की वजह से ये जीत हो रही है या कुछ और रीजन है क्या? नहीं, जो काम दिखाना है मोदी जी को, और जितने भाजपा पूरे मंत्री हैं उनको हर राज्य में दिखाना है काम करके। क्या लग रहा है कि क्या मोदी जी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रही है? अब अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के शब्द न है अच्छे दिन। अच्छा, तो वो अच्छा दिन आएगा, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान हैं जो है। मुसलमान तो परेशान, सब भी परेशान रहता है। जिसको दिक्कत हम करेंगे तो हमको परेशानी नहीं आएगा। नहीं, मोदी से कहते हैं मोदी योगी से डर है जो है। कोई डर, मोदी योगी से डर, जो गलत लोग उसको डर होगा ही नहीं। उन्हें तो बाकी उनके साथ है सब। आप पसंद करते हैं मोदी जी तो हम लोग पसंद किया, तब तो 14 में हम लोग लाया इसको, 14 में ही हमने ले आया इसको, भाजपा को साथ हुआ है। अच्छा, 14, हाँ, हम 14 से ही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक पांडे। क्या कहेंगे जिस तरीके से वापसी आ रही है, रुझान जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले रिएक्शन क्या रहेगा? अब 12 बजने जा रहा है, 27 वर्ष बाद इस आपदा सरकार को हमने उखाड़ करके फेंक दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आपदा जा चुकी है। एक बार फिर से ये जो 13 साल से दिल्ली को हाईजैक कर रखा था इस महामक्कार केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, गरीबों ने, पूर्वांचलियों ने, सब ने उखाड़ करके इसको फेंक दिया है। ये कल से पंजाब के लिए रवाना करेगा, वहाँ भगवंत मान को लात मारेगा और वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता जो है कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो लगातार जो है रुझानों में कमतरी नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? उनके जितने बड़े नेता हैं उतनी बड़ी हार होनी है, उन लोगों ने, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। और उनको ये सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि ये दिल्ली की जनता है, तुमको सर पे भी उठाती है और तुमको उठा करके फेंक भी देती है पंजाब। ठीक है जी। ये गुलाल अक्सर क्यों आए हुए हैं? ये होली खेल रहे थे। होली खेल रहे हैं? हाँ। क्यों खेल रहे हैं? अभी तो होली भी नहीं आया है। वे एकदम पूरा होली है। क्या कहेंगे बीजेपी की इतनी % जीत हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया इनका सब कुछ देख के अपने आप जनता समझ गई है क्या करना है। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी भी देखिए, बड़े नेता जो हैं सारे लगभग अरे सब हार जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हाँ, जितने बड़े हैं, बड़े चोर पहले जाएंगे फिर छोटे जाएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड वापसी हो रही है, ऐसे में पूरा जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर वो रौनक अलग दिख रही है। 27 साल बाद जो बीजेपी में वापसी हुई है दिल्ली बीजेपी की, उसको लेकर लोगों देखिए गदा लेकर भी आए हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले तो बीजेपी की जो प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने राष्ट्रवादी सोच को आगे लाने का काम किया है और ऐसे
राम भक्तों को लाने का काम किया है और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो भी बड़े नेता हों, चाहे मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल साहब हों, सबकी सीटें फंसती हुई नजर आ रही। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से हैं, सबकी सीटें फंसती हुई नजर आ रही। क्या हो गया अचानक से? इस दिल्ली की राष्ट्र प्रेमी जनता समझ चुकी है, राष्ट्रभक्ति जनता समझ चुकी है। आज तक उन्होंने ठगने का काम किया, आज उनको इनके जनता के द्वारा ठग दिया गया है और उनको निपटाने का काम कर दिया गया। ये बताइए, गदा बदल लेके क्यों चल रहे हैं आज? यह हनुमान जी के गदा है, शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की उस शक्ति के द्वारा जो ऐसे ठग थे उनको निपटाने का काम इस हनुमान रूपी गदा ने आज कर दिया है। अरे लेकिन केजरीवाल भी तो हनुमान मंदिर जाते हैं, सबसे बड़े भक्त बताते हैं हनुमान जी की। देखा होगा हनुमान मंदिर सीपी जाते हुए। केजरीवाल जालीदार टोपी को भी पहनने का काम करते थे, वो भी हमने देखा है। तो हनुमान जी को लगा जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो हनुमान जी का क्या होगा। इसलिए उन्होंने जो है आज शनिवार का दिन, हनुमान जी का दिन, उन्होंने आज ऐसे झूठे हनुमान भक्त को निपटाने का काम किया है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हम राजू नेता हूँ, हैदराबाद से, तेलंगाना से आया इधर। हैदराबाद से आए हुए Yes. क्या कहेंगे जो है ये जो जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद से यहाँ तक आ गए। English okay? We are very happy today. We came from Hyderabad to participate in the celebrations of BJP victory in Delhi. We thankful to the people of Delhi who voted and who believe in the Bharatiya Janata Party and who believe in the rule of Narendra Modi ji and Amit Shah ji. Because of after 25 years, we are waiting to come into the power, but the dream come to today. True, very happy today. And one more thing, people of Delhi not believed Aam Aadmi Party. People of Delhi not believed Congress Party. People of Delhi not believed in any other parties. They believed only Bharatiya Janata Party and they believed only the rule of Narendra Modi ji and Amit Shah ji. So that only they voted. Definitely we will give return to the Delhi with development.